हेलो नमस्कार दोस्तों। शॉर्ट नोट्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आयतन की मात्रक। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, बराबर 0.2642 गैलन। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण है, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता है, जिससे कि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को लेने के लिए क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। वोल्ट मीटर से मापा जाता है विभव वोल्ट नोट। विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है, बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। 5 मीटर से की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा 10 किलोग्राम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा पहले के समान भार वाला लगेगा। 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य है 0 जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। हम थोड़ी सी विमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ सामान्य भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशि SI मात्रक और विमाएं। क्षेत्रफल का SI मात्रक m स्क्वायर, इसकी विमा होती है L स्क्वायर। आयतन का मात्रक MQ। LQ घनत्व किलोग्राम मीटर -3 ml -3। चाल का मीटर सेकेंड -1, इसकी विमा है LT -1। वेग मीटर सेकेंड -1 LT -1। त्वरण मीटर सेकेंड पावर ऑफ -2 LT -2। बल किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 MLT -2। संवेग किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर ऑफ -1 MLT -1। आवेग न्यूटन सेकेंड किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 MLT -1। दाब का है न्यूटन मीटर -2 या फिर किलोग्राम मीटर पावर ऑफ -1 सेकेंड -2 ML -1 T -2। गुणक एवं उपगुणक के संक्षिप्त नाम। संकेत और पूर्वलग्न। जी संकेत है, पूर्वलग्न है प्रीफिक्स। गीगामीटर 10 पावर ऑफ 9 मीटर। M मेगामीटर 10 पावर ऑफ 6 मीटर। K किलोमीटर 10 पावर ऑफ 10 क्यूब मीटर। H हेक्टोमीटर 10 पावर ऑफ 2 मीटर। DA डेकामीटर 10 मीटर। D डेसीमीटर 10-1 मीटर। C सेंटीमीटर 10-2 मीटर। M मिलीमीटर 10-q मीटर। म्यू माइक्रोन 10-6 मीटर। N नैनोमीटर 10-9 मीटर। P पिकोमीटर 10-12 मीटर। एक लड़के का भार 300 N है।
एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 जूल। 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था तो कार्य होगा 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप से। एक घूर्णी फ्लाईडील का आरपीएम नापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप से। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को। खींचे हुए धनुष में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है 7। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली किसे कहते हैं? एसआई प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का और ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है। उसे हम क्या कहते हैं? एसआई प्रणाली कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं विद्युत जनित डायनेमो द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका संवेग दुगना हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्गो के। जब हम रबड़ के गड्ढे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गड्ढे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। फिश प्लेट जो शाइनिंग करती है उसे कहते हैं फिश प्लेट। वो लगी हुई रहती है रेल जब चलती है जिससे कि रेलगाड़ी फास्ट चले, इसके लिए रहता है वो। कुछ व्युत्पन्न मात्रकों की तालिका दी हुई है। भौतिक राशि, मात्रक और प्रतीक। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हर्ट्ज, एचजेड, फोर्स बल न्यूटन एन, दबाव प्रेशर पास्कल पी, विद्युत की मात्रा या आवेश चार्ज कूलाम क्यू, विद्युत विभव वोल्ट वी, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम ओएम, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन LUM, प्रदीप्ति घनत्व लक्ष्य LUX, शक्ति पावर वाट W, कार्य वर्ग जूल J। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक हैं। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बराबर 10⁻10 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 मिली माइक्रोन बराबर 10⁻9 मीटर। 1 किरण यूनिट बराबर 10⁻13 मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻−15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10⁻16 मीटर। 1 पार्शिक बराबर 3.26 1 पार्शिक बराबर 3.26 होता है और प्रकाश वर्ष में 3.2 × 10⁻16 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। 1 समुद्री मील बराबर होता है 6020 फीट। 1 केबल बराबर 182.5 मीटर। 1 नॉट बराबर 1 समुद्री मील प्रति घंटा होता है। 1 स्लग बराबर 14.59 किलोग्राम। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नॉट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति के लिए। इंजन के पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लच का। पिंड का भार शून्य नहीं होगा किसी घर्षणहीन सतह पर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? नेफोस्कोप। क्या बोलते हैं? नेफोस्कोप। रेन गेज से मापा जाता है वर्षा की मात्रा को। जो वर्षा होती है रेन होती है। वर्षा
आती है तो उसको किससे मापा जाता है? रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। अल्टीमीटर से मापा जाता है विमानों की ऊंचाई। मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है कि विमान होता है वो विमान कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, कितनी ऊंचाई तक, मतलब ये उड़ने की क्षमता रखता है, ये मापा जाता है अल्टीमीटर से। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट में तो सभी जाते हैं त्वरण के साथ नीचे, आप लोग महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी के गुरुत्व। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। भौतिक तुला कार्य करता है समानांतर बल के नियम पर। जूल इकाई है ऊर्जा की। अश्व शक्ति इकाई है शक्ति की। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तापमान की इकाई है सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस ऊपर जो लगा हुआ रहता है जीरो टाइप का, इसको डिग्री बोलते हैं, और सी को बोलते हैं सेल्सियस। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉमर थे। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे रॉमर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है न्यूटन। एंगस्ट्रॉम मापने की इकाई है लंबाई। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एसआई प्रणाली में लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट द्वारा। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट था। प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था, और इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? स्थिर होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतया निर्भर करती है बक्से की गति पर। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु सतत वेग से चलती रहेगी। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य संसंजक बल। यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। हिमपात होता है जब हवा का औष्ण बिंदु हिमांक से कम हो। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र होते हैं। वस्तु और गुरुत्व केंद्र की स्थिति: समान छड़ के अक्ष का माध्य बिंदु, त्रिभुजाकार ठोस माध्यिकाओं का कटान बिंदु, वर्गाकार या आयताकार ठोस विकर्णों का कटान बिंदु, वृत्ताकार पटल वृत्त का केंद्र, शंक्वाकार ठोस शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर, खोखला शंकु शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर, समांतर चतुर्भुज विकर्णों का कटान बिंदु, ठोस गोला गोले का केंद्र। आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग होना चाहिए ऊपर काला और भीतर की ओर सफ़ेद। मोटे मेघ छाता जो हम छाता ओढ़ते हैं तो ऊपर तो रंग अलग अलग होते हैं और अधिकतर जो अम्ब्रेलास होते हैं उनकी जो कलर होती है, कलर कैसी होती है? अधिकतर की ब्लैक ही होती है और बाकी कुछ कलरफुल भी बनाए जाते हैं अम्ब्रेलास रेन के लिए। जब बरसात होती है तब हम प्रयोग करते हैं और नातर ऐसे हम धूप में भी प्रयोग करते हैं।
भीतर की ओर सफ़ेद। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए? गर्मी के सीज़न में होना चाहिए, ऊपर काला होना चाहिए और भीतर की ओर सफ़ेद होना चाहिए। तो काला क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, आप लोग जानते होंगे वैसे, जो सूर्य का प्रकाश होता है काला रंग अधिक अवशोषित करता है, काला रंग अधिक अवशोषित करता है, वाइट को अधिक अवशोषित नहीं करता है। जब हम काले कपड़े पहन के धूप में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर, आपने पहना है, हाथ में भी आपने ग्लव्स वगैरह लिया, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा आपके हाथ में। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, यह जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि रेगिस्तान में क्या है, रेत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत है और रेत होने के कारण वहाँ पर वाटर की समस्या बहुत अधिक बनती है। वहाँ पर ऊँट वगैरह अधिक रह सकते हैं, बहुत मतलब कि वहाँ पर गर्मी अधिक मात्रा में पड़ती है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। रेत, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होगा कि रेत अधिक गर्म होगी और फिर वो ठंडी हो जाती है। आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह कथन लागू होता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संदर्भ में। बात्या भट्टी ब्लास्ट फार्नेस के नाम से भी बात्या भट्टी को जाना जाता है। उत्पादित लोहा है कच्चा लोहा। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के। 1 हार्स पावर बराबर है 746 वाट। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी प्रभावित रहती है आयतन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पार्श्विक मात्रक है दूरी का, पार्श्विक मात्रक है दूरी का। एक पार्श्विक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर तीनों साथ आएंगे। एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। कथन है न्यूटन का। वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति दी जाती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी होता है 4 सेकंड। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है जलवायु द्वारा। 1 म्यू मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टार्क। 1 फेमटो मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया केप्लर ने। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदेश। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं आयतन। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था गैलीलियो ने। शक्ति कहलाती है कार्य करने की क्षमता। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों आज की क्लास को हम यही बंद करते हैं। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थिरांक।